So students, we start our class here for the string functions, and today we are going to revise the MySQL functions. ठीक है? You all have done quite good in the part of functions in your pre-board exam, but still there are few things which are going to confuse you, which I have seen in your answers also. कहीं कहीं पर आप लोग INSTR, सब स्ट्रिंग इन फंक्शंस में कुछ कन्फ्यूज़न रख रहे हैं. Moreover, date and time functions, they need your attention, as I realized from the pre-board exam copy analysis. So let us start it here. Today we are going to concentrate on MySQL functions. और जिस पार्ट को आज हम देखेंगे वो कौन सा है? टेक्स्ट फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन. These are the various things that is in your syllabus also, जो पिछले साल से आप देखते आए हैं. ये चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए एक अच्छे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, फुल मार्क्स लाने तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अब इनमें से जो चीज़ें नहीं पता हैं हम समय समय पर रिवाइज करेंगे. इस मोमेंट पर हम DML क्वेरीज की बात करते हैं, जहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी जो आपके पास है उसी के साथ ही हम जनरली सारे के सारे जो फंक्शंस हैं हमारे उनको यूज़ करते हैं. फंक्शंस हम हमेशा सेलेक्ट के साथ लगाते हैं, तब जाकर के हमें रिजल्ट मिलता है. सो एक जनरल एग्जांपल सेलेक्ट क्वेरी का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सेलेक्ट क्वेरी हम कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन उसमें कैसे इनपुट करेंगे, तब हमें रिजल्ट्स मिलेगा. तो द मोस्ट जनरल पार्ट ऑफ सेलेक्ट क्वेरी इज़ व्हाट? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम है. तो आपको इन जनरल ये पता है कि सेलेक्ट, इसके बाद यहाँ पर या तो ऑल दैट इज स्टार और दूसरा कॉलम के नाम आ सकते हैं. तो हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहें तो स्टार, अदरवाइज कॉलम्स को यूज़ करते हैं. ठीक है? सो ये हमारा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय है. आउटपुट क्लियर है, स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर है, ये आपने काफ़ी किया है, बेसिक कमांड है. नाउ आई एम कमिंग डायरेक्टली हाउ टू यूटिलाइज द स्ट्रिंग फंक्शंस इन दिस बेसिक कमांड्स. ठीक है? अब इन कमांड्स में हमारे स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शंस को हम कैसे और कहाँ पर लिखेंगे हमें रिजल्ट मिल सके. हम सभी फंक्शंस को दो तरीके से काम कर सकते हैं. डायरेक्ट फंक्शन में इनपुट देना, और दूसरा तरीका क्या होता है? टेबल के डेटा पे उन फंक्शंस को यूटिलाइज करना. ठीक है? तो हम दोनों तरीके से इनको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे. ये सारे फंक्शन एट अ ग्लांस हैं आपके लिए. रिवीजन का टाइम है और हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वन बाय वन करने की ज़रूरत हमें नहीं लग रही है. वन बाय वन हम रन करके देखेंगे, लेकिन ये फंक्शंस आपको सारे के सारे जो फंक्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे देखे हुए फंक्शंस हैं. डू यू एग्री फॉर दिस? तो जो फंक्शंस हमारे पास हैं यहाँ पर SQL के टेक्स्ट एंड कैरेक्टर फंक्शंस हैं. सबसे पहले उनको देखते हैं. द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट आई हैव इज हियर लोवर फंक्शन, एल केस फंक्शन. दोनों को एक साथ देखना है. इन दोनों का ही काम क्या है? कन्वर्टिंग इन द लोअर केस. कैपिटल में होगा हमारा इनपुट, स्मॉल लेटर्स में इनपुट होगा, मिक्स केस में इनपुट होगा. जैसा भी इनपुट होगा हमारे टेक्स्ट का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लोअर केस में. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है जहाँ पर हमारे पास B कैपिटल है, बैंगलोर, एंड द आउटपुट इज कमिंग लाइक दिस. Let's verify this output also using our SQL. So this is your SQL prompt. सबको अच्छे से पता है इसमें काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. So let me write here select, and we are going to use L case. Here I am writing L case and I am giving a term school. Few words are capital, few words are small. ठीक है? And what is happening here? Let us see the result. It is in the small letters or the lower case. तो हम mixed input दें या फिर हम proper capital दें, small letters दें, जो भी देंगे वो सारी की सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी हमारी small letters में. तो similarly हमारे पास जो दूसरा function है वहाँ पर that was what? अभी L case का एक और फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है. कौन सा है वो? lower. एंड द सेम रिजल्ट. सो इसी तरह हम सारे फंक्शंस को कोशिश करेंगे. जहाँ पर भी डाउट होगा केवल उन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली भी रन करके देखेंगे. जिसे भी आप बताएंगे केवल वो रन करेंगे, सारे नहीं. ठीक है?
So I am coming back to the slide, and here I can say another function. And what is that another function? Uppercase or upcase. Both work similar, and we get the result as the capital letters of the input. I don't find any problem here. Any problem to the students? No. Any question? No. Fine. So next function is the left function, a very popular function. लेफ्ट फंक्शन के ही इक्विवेलेंट हमारे पास में कुछ और फंक्शंस यहाँ पर रहते हैं. इन तीनों को जनरली जब भी हम बताते हैं स्टूडेंट्स को एक साथ ही बताते हैं, और वो फंक्शंस हैं हमारे पास लेफ्ट, राइट एंड मिड. बोथ लेफ्ट, राइट एंड मिड, ऑल थ्री फंक्शंस, they are meant for what? They are meant for the extraction of characters from the text or the string. जब भी हम फंक्शन लिखेंगे अपने एग्जाम में, अपनी कॉपी में, कहीं पर भी हम फंक्शन लिखेंगे, इन फंक्शंस को हम इस तरीके से पैरेंथेसिस के साथ लिखने की आदत डालेंगे. आपकी कॉपीज में हमने कई जगह देखा है, ये चीज़ आप मिस कर रहे हैं. whenever you are using a function, use the parenthesis. Is it okay? You will remember this? ठीक है. So left, right, mid, इन तीन functions को इकट्ठे देखेंगे. And as I can see here, select left. Left functions के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर देखो. Left function is going to extract the left characters from the string. As you can see here, left 3, 1, 2, 3 characters will be extracted. Similarly, if I use the right function, it will extract the characters from the right. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 characters has been given in the question. और इसका जो सिंटेक्स है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा. लेफ्ट के साथ में पहली चीज़ हम जो दे रहे हैं वो क्या है, हमारा टेक्स्ट या स्ट्रिंग. इसके साथ में दूसरी चीज़ हमें जो देनी है वो क्या है, एक नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. और जो एक्सट्रैक्शन होगा लेफ्ट फंक्शन में लेफ्ट से होगा, राइट फंक्शन में राइट से होगा. इसी पॉइंट पर हमने जब लेफ्ट और राइट आपको बता दिया, इसी क्वेश्चन पर हम आपको दो फंक्शंस की मिक्सिंग या दो से ज़्यादा फंक्शन की हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, वो भी बताना चाहते हैं. अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था लोअर एंड ट्रिमिंग. दो फंक्शंस को एक साथ यूज़ करके उसका रिजल्ट निकलना था, और वो बच्चों ने किया है. कुछ लोगों ने अच्छा किया, कुछ लोगों ने दोनों फंक्शंस अलग अलग लिखे थे. पर एक साथ हमें कई काम करने, तो हम फंक्शंस को पाइपलाइनिंग कर सकते हैं. दैट मीन्स पाइपिंग इन, एक के बाद एक लगाना. जैसे हम पाइप्स को कनेक्ट करते हैं ना, उस तरह से हम एक के बाद एक लगा सकते हैं. सो लेट मी डू इट हियर. यहाँ पर एक फंक्शन हम लिख रहे हैं और उसको हम समझाएंगे भी आपको. सेलेक्ट, लेट मी से आई वॉन्ट टू सी द लोअर केस रिजल्ट ऑफ लेफ्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम, लेट मी से KVS RO जबलपुर. ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है. यहाँ से हम लेफ्ट कैरेक्टर्स निकालना चाह रहे हैं 5, और उनको हम डिस्प्ले कैसा करना चाह रहे हैं, लोअर केस में. अभी आप यहाँ देख रहे हैं KVS RO जबलपुर 5 कैरेक्टर्स. तो पहला फंक्शन जो हमारा काम करेगा वो कौन सा है, लेफ्ट. ये एक्सट्रैक्ट करेगा इन 5 कैरेक्टर्स को, और इसके बाद का फंक्शन कौन सा है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लोअर केस में. सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. व्हाट इज लेफ्ट, क्या लगाना बचा है यहाँ पर, सेमीकोलन. सो लेट मी पुट अ सेमीकोलन हियर. पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स पूरे हो गए हैं फंक्शंस के, वो आपको ध्यान रखना है. लिखने का तरीका सही होना चाहिए. एंड यू आर एबल टू गेट द रिजल्ट बाय पाइपिंग इन और पाइपलाइनिंग द फंक्शंस. ये क्या हो रहा है, नेस्टेड फंक्शंस हो रहे हैं. एक के अंदर एक हम कई फंक्शंस डाल सकते हैं, और जितने चाहे उतने फंक्शंस, देयर इज नो लिमिट. सो आई होप नेक्स्ट कोई भी पेपर या कहीं पर एग्जाम में ये मिलता है या ये क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह का, तो आप फंक्शंस की मिक्सिंग सही तरीके से कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं?
3 एक साथ लगाने हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट फंक्शन हैव यू स्टडीड टिल नाउ इज अपर लेफ्ट एंड दिस. अभी हम कोई और फंक्शंस, लेंथ फंक्शन आपको करवाते हैं. यहाँ पर लेंथ फंक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. सेम क्वेश्चन पे कर रहे हैं. ठीक है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई वॉन्ट टू सी द लेंथ. ऑब्वियसली लेंथ कितनी आनी चाहिए आप देखिए इसमें, इस रिजल्ट में लेंथ कितनी आनी चाहिए? 5. क्यों आनी चाहिए 5? क्योंकि हमने 5 कैरेक्टर्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हैं. लेकिन इसमें भी हम लेंथ फंक्शन निकाल करके देखते हैं, लगा के देखते हैं. सो व्हाट इज द लेंथ फंक्शन? len. यही फंक्शन है या कोई और है? सो आई हैव गिवन हियर लेंथ फंक्शन. इट इज लेंथ और लेन? लेंथ. सो दिस होल लेंथ यू वांट टू राइट GTH. एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जैक्टली यही होती है. आफ्टर यू डू अ लॉट ऑफ स्टडी देन ऑल्सो फ्यू टाइम्स यू गेट द कन्फ्यूजन, क्योंकि हम बोलते हैं और स्पेलिंग्स कुछ और होती है. तो लेन और लेंथ, ठीक है, ये कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं. देन सब स्ट्रिंग, सब str, ये जो है बोलते समय आप जो है फंक्शन के नाम की जो प्रॉपर स्पेलिंग है लिखते समय वो सही ध्यान रखेंगे. बोलने में आप जो भी बोल रहे हैं, बट वेन एवर यू राइट द स्पेलिंग्स इट मस्ट बी करेक्ट. MySQL इज केस नॉट केस सेंसिटिव, ये भी आपको पता है. तो यहाँ पर फंक्शंस के नाम या जो इसके कीवर्ड्स हैं वो किसी भी केस में आप यूज़ करेंगे वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता. बट जो प्रॉब्लम हमने क्वेश्चन पेपर में आपके पास देखा, आप पाइथन और MySQL मिक्स करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. सो थोड़ा केयरफुल रहना है. पाइथन और SQL के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करिए. पाइथन में SQL आप डाल देते हैं, कई बार SQL के फंक्शंस में पाइथन के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते हैं पाइथन में, वो रखना है. यहाँ पर यू कैन इग्नोर इट. सो लेट्स सी द रिजल्ट. हैव यू सीन इट? वी हैव डन द 3 फंक्शंस पाइपिंग इन. कोई प्रॉब्लम? बिकॉज सबसे पहला फंक्शन KVS RO क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये है. और यहाँ पर देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये इनसाइड आउट जाएगा. फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इनसाइड आउट, सबसे पहला फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ. इससे जो रिजल्ट आया वो क्या आया? KVS RO. ये हमारा रिजल्ट आया. इस रिजल्ट को इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया, उससे हमारा जो रिजल्ट आया ये लोअर केस लेटर्स आए. और इसकी लेंथ को निकाला गया है. सो KVS RO लोअर केस में लेंथ कितनी है? 5. आप फंक्शन की पोजीशनिंग जैसे करेंगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर नाउ. कोई प्रॉब्लम? फाइन. सो लेट मी कम बैक टू द स्लाइड पोर्शन. लेंथ इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और इस बहाने हम लोगों ने लेंथ फंक्शन को भी देख लिया है, कई बार एग्जाम में आ रहा है. लेंथ में क्या ध्यान रखने वाली बात है? लेट मी कम टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. लेंथ, रिमेंबर लेंथ में इंटरनल स्पेसेस काउंट होते हैं. ठीक है, अभी हम बाकी सारे फंक्शंस हटा रहे हैं एंड इस रिजल्ट का, इस टेक्स्ट का जो रिजल्ट आना है वो क्या आएगा, काउंट करके बताओ बच्चों. लेट मी राइट द फंक्शन कंप्लीटली. नाउ कैन यू से द लेंथ? 10. ठीक है, 1 2 3 4, just a minute, here 3, then 1 space 4 5 6 7 8 9 10. So how many characters are here? 10. Internal spaces are counted. Length function सारे के सारे जो spaces है उनको काउंट करता है. Just let me execute it. You are getting 10. यहाँ तक कि आप इसमें आगे पीछे जो स्पेसेस लगाएंगे, जो इसको फॉलो कर रहे हैं या प्रिसाइड कर रहे हैं, वो स्पेसेस भी काउंट होंगे. यहाँ पर अभी हमने लास्ट में 2 स्पेस दिया, शुरू में भी स्पेस दे दिया, ये भी काउंट होंगे. और अभी हमारी लेंथ कितनी हो गई है? 13. या जो भी स्पेसेस हैं वो काउंट होंगे क्योंकि कोटेशन के अंदर है.
ठीक है। अब इन स्पेसेस की प्रॉब्लम को कई बार हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे ये भी हम लर्न करेंगे। ट्रिम फंक्शन आप सभी को पता है, ठीक है। ट्रिम फंक्शन के पहले लेट अस सी द कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन इज द कॉनकैटिनेशन फंक्शन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो टू स्ट्रिंग्स हम जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि केवल दो स्ट्रिंग्स, एज मैनी एज स्ट्रिंग्स यू विल गिव फॉर कॉनकैटिनेशन दे विल बी एडिड। अभी यहाँ पर हमने दो ही स्ट्रिंग दी है, कौन कौन सी है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट कॉनकैटिनेशन हो गया है। यहाँ पर जो गलती आप एग्जाम में करते हैं, डेटाबेस और मैनेजमेंट के बीच में स्पेस नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ भी स्पेस नहीं है। लिखते समय आउटपुट जब आप लिख रहे हैं, डू नॉट गिव अननेसेसरी स्पेसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रख रहे हैं कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। इज इट करेक्ट? सो हियर नो स्पेसेस। इसको भी हम एक बार रन करते हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक साथ हम एक से ज़्यादा कॉनकैटिनेशंस भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? कॉनकैट। वी नॉर्मली कॉल इट कॉनकैटिनेशन। फंक्शन हम यहीं तक लिखते हैं कॉनकैट, फंक्शन का नाम है कॉनकैट। यहाँ पर हमने लिखा kv, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टेक्स्ट 1, सेकेंड टेक्स्ट, दिस इज द थर्ड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया एंड आउटपुट क्या आएगा? without any space. You have seen it? Without any space. If you want to give space, you will have to add the space. ठीक है। अब space आप कैसे ऐड कर सकते हैं? There are two ways. Either you give a space here. Another thing is what? 1 के पहले आप अलग से जितना स्पेस देना चाहते हैं उसे प्रॉपरली कॉमा सेपरेट करके दे दीजिए। Let us see here. कोटेशन लगे हैं। अच्छा, 1 का कोटेशन मिसिंग है। कोटेशन नहीं होगा तो क्या? कोटेशन नहीं होगा तो वो उसको टेक्स्ट नहीं समझेगा। और ये फंक्शन कैसा है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग नीड्स द कोटेशन। कोटेशन कब नहीं होगा? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कोटेशन कब नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द डेटा ऑफ टेबल। अभी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल टेबल कोई रेडी नहीं है या उस पर हम टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, बट लेट मी राइट अ फंक्शन फॉर यू, अ क्वेरी फॉर यू। सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग कॉनकैट नेम कॉमा सरनेम फ्रॉम स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्वेरी। ये है क्या? यहाँ पर हमने कोटेशन नहीं यूज़ किया। कोटेशन नहीं यूज़ किया तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट टेबल में दो कॉलम्स हैं, नेम और सरनेम, उनको एक्सट्रैक्ट करेगा और उनको ऐड करके प्रेजेंट करेगा आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हियर, लेट मी मेक द डमी टेबल हियर फॉर यू ऑल। ऐसा कोई टेबल है आपके पास में जहाँ पर बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है। एंड आई एज्यूम कि यहाँ पर अदर देन रोल नंबर एंड अदर थिंग्स देयर इज अ कॉलम दैट इज नेम और दूसरा कॉलम है सरनेम। उस केस में हमारे पास ये दोनों कॉलम के जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो आपस में कॉनकैटिनेशन करेंगी और उसका रिजल्ट यहाँ पर एक सिंगल कॉलम के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। इज इट करेक्ट? समझ आ रहा है आपको? समझ इस चीज़ का? अगर हम इस नेम और सरनेम में कोटेशन लगा दें तो क्या होगा? ये भी गलती करते हैं आप, क्योंकि कॉलम जब लिखते हैं तब कोटेशंस नहीं यूज़ करना है। अगर हम इसमें कोटेशन लगा दें तो क्या होगा? तो यहाँ पर नेम और सरनेम का ही कॉनकैटिनेशन होकर के रिजल्ट में आ जाएगा। और उस केस में क्योंकि हमें अभी हमारे पास टेबल नहीं है एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल नहीं है, तो फिलहाल तो टेबल में कॉलम नहीं होने के कारण ये कह देगा कि ऐसा कोई डेटाबेस अभी हमने ओपन नहीं किया है। बट अदरवाइज अगर हम ये नॉर्मल क्वेरी देते हैं तो नेम और सरनेम को कॉनकैटिनेट करके दे देगा, ठीक है। सो होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉब्लम है तो बताओ एवरीवन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। वी हैव सीन द कॉनकैटिनेशन, ठीक है।
जनरली आपको जब भी क्वेरीज फंक्शन बेस्ड रन करनी है जिसमें टेबल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आप केवल इतना लिखेंगे फंक्शन का नाम और सेलेक्ट विद द प्रॉपर इनपुट, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत वहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। एज यू सी हियर सेलेक्ट राइट KVS RO जबलपुर, ये जो फंक्शन आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर हमने कोई भी टेबल नहीं लिया है। तो टेबल से जब डेटा नहीं आ रहा है, आपको सिंपली सेलेक्ट एंड द फंक्शन नेम एंड द कंटेंट ऑफ द फंक्शन और द इनपुट ऑफ द फंक्शन। ये बात समझ आ गई सबको? फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर। We have seen functions up to concat, and then I am coming to the slide where I am going to show you 3 functions. Left और right दिखाया था, अभी हमने mid नहीं बताया था आपको। For the reason I have 3 functions which work in the same manner in SQL. वो कौन से 3 functions हैं? substr, substring and mid. substr, substring, mid दम बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है और आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये तीनों फंक्शंस, इनको 3 इनपुट्स चाहिए हैं। पहला होता है हमारा वो स्ट्रिंग जिससे कि हमें एक्सट्रैक्शन करना है, दूसरा है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, और तीसरा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट। Once again, the first one is the string that you want to see the extraction. Second is the position where you want the extraction to start from. And third is the length of the string that you want to extract. और एक और अच्छी बात है कि ये तीनों functions आप left और right function को यूज़ करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर राइट से करते हैं। अगर हम यहाँ पर पोजीशन 1 कर दें, यहाँ पर हम पोजीशन 1 कर दें तो हमारा एक्सट्रैक्शन कहाँ से शुरू हो जाएगा? लेफ्ट से हो जाएगा। नेगेटिव एक्सट्रैक्शन करता है कि नहीं, ये भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो मिड फंक्शन ट्राई किया जाए। रेडी? सो लेट्स कम हियर इन आवर SQL पार्ट। This is our SQL and I am writing here select, पहले तो left ही ले रहे हैं, left, and here I am writing KV1 Riva MP, ठीक है, KV1 Riva MP. This is the text that I am taking, और इस पर हम लेफ्ट राइट मिड फंक्शन से काम करने वाले हैं। Moreover, we are going to use the substring and substr function also, ठीक है। लेफ्ट 5, आउटपुट क्या होगा? quotation is missing. Okay, let's make the quotation correct, end it here, just a minute. It's again we have to restart it. प्रोग्राम ब्रेक होने की जगह हम लोगों ने विंडो ब्रेक किया है। And let's come back, giving the password, and we were trying what? Select. Left function देख रहे हैं हम, left, and here PM Shri underscore KV1 underscore Riva. Let me change the string also. और यहाँ पर हम 5 दे रहे हैं। This is the complete query, and output you are going to get is what? PMSHR। ये हमारा लेफ्ट फंक्शन है। इस स्ट्रिंग को क्या हम लेफ्ट से दूसरे पार्ट में मिड फंक्शन में कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। लेफ्ट की जगह अब हम मिड यूज़ कर रहे हैं। मिड को चाहिए है 3 कैरेक्टर्स, मिड को चाहिए है 3 इनपुट्स। पहला है हमारा ये टेक्स्ट, दूसरा है स्टार्टिंग पोजीशन, और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू एक्सट्रैक्ट। अगर हम यहाँ पर 1 कर दें
1 से शुरू कर दें और 5 कैरेक्टर्स यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करें, सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग्स। तो कभी एग्जाम में अगर आता है और आप ये ऑल्टरनेट आंसर भी लिखते हैं लेफ्ट फंक्शन की जगह, यू विल गेट द प्रॉपर मार्क्स अगर इस तरह का एक्सट्रैक्शन आता है तो। इसी का राइट आप एक्सट्रैक्शन देखना चाहेंगे। विल दिस वर्क इन राइट? Will this work in right? It is not taking the things here. चलो इसको बाद में चेक करते हैं। इस मोमेंट पे हम पहले ये चेक कर लें, मिड और सब स्ट्रिंग हमने कहा था एक जैसा काम करता है, तो मिड फंक्शन के साथ में हम पहले एक जैसा काम करने वाले दो फंक्शंस को देखते हैं। दिस इज व्हाट? मिड। अगर हम मिड को सब str से रिप्लेस कर दें तो क्या सेम रिजल्ट मिलेगा? सेम रिजल्ट। दूसरा हमारा फंक्शन क्या है? सब स्ट्रिंग। इन तीनों फंक्शंस का रिजल्ट हमारे पास सेम है, तो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। एक और फंक्शन के बाद हम इस क्लास को भी आज के लिए एंड करेंगे। आई थिंक लेंथ फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, INSTR और ट्रिम। LPAD और RPAD आपके सिलेबस में नहीं है, सो इस मोमेंट पे नहीं बताएंगे हम, बट स्टिल यू हैव सो मैनी फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। INSTR फंक्शन अभी इस मोमेंट पर हम ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कई जगह से आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी यूज द INSTR फंक्शन। पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। तो INSTR PM श्री KV1 रीवा में हम क्या चेक करना चाहते हैं? इज देयर एनी रिपीटेड कैरेक्टर? यस, आई वॉन्ट टू चेक, डू वी हैव अ P हियर? I want to check, है ना? कौन सी पोजीशन में मिला? फर्स्ट। जबकि हमारे पास यहाँ पर मोर देन वन पोजीशन है, मोर देन वन पोजीशंस में हमारे पास है ये। पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन यहाँ पर लास्ट में है। इसने कौन सा ऑकरेंस यहाँ पर प्रेजेंट किया? फर्स्ट ऑकरेंस। तो जब कभी भी ये INSTR फंक्शन देखेंगे हम, ये पहला ऑकरेंस बताएगा। एक और एग्जाम्पल इसका लेना है अभी हमें। हियर आई एम एडिंग KV1 रीवा के पहले एक और टेक्स्ट हम रिपीटेड डाल रहे हैं। आई वॉन्ट टू शो दैट इट इज नॉट ओनली सर्चिंग अ कैरेक्टर, इट सर्चेज द टेक्स्ट ऑल्सो। एक सेट ऑफ टेक्स्ट को भी ये सर्च करता है। सो लेट मी शो यू हियर। हियर आई वॉन्ट टू सर्च MP। क्या सर्च करना चाहेंगे हम? MP। और ये MP की कौन सी पोजीशन बताएगा? MP की कौन सी पोजीशन बता रहा है? पहली बात तो पहला ऑकरेंस, और पहले ऑकरेंस में जहाँ पर भी ये शुरू हो रहा है दैट इज M की पोजीशन बता रहा है। इज इट क्लियर? MP वर्ड में से ये M का जो पोजीशन एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा उसको लोकेट करके बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से हम लोगों ने कुछ फंक्शंस आज क्लैरिटी के साथ समझ लिया है, और इन फंक्शंस में अब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स एंड इट हियर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।